पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया वर्ष के सामान्य काल का 19वां रविवार मना रही है। आज के पाठ हमें ये बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मौन या शांत और जीवन में अपने अंदर झांककर प्रभु की उपस्थिति को अनुभव ना करते हुए इस संसार के शोरगुल में, आवाज़ में जीते हैं, कि जहाँ हम बैठकर अपने अंतःकरण की जांच नहीं करते या मौन रूप से प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर मन, हृदय और आत्मा में उसकी उपस्थिति को हम खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज की पाठ हमारा ध्यान हमारे उस प्रार्थनामय जीवन की ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए इस स्वीकृत उद्धार में भाग लेते हुए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम उनकी उपस्थिति को हमेशा अनुभव कर सकें। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करें और देखें कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। क्या हम वास्तव में अपने दैनिक जीवन में हर वक्त, हर पल, हर क्षण प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं या नहीं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवन, दया करो भगवन।
भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, दाई पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझसे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। एलियस ने बल प्रयोग द्वारा राजा अहाब की पत्नी इजेबेल द्वारा लगाई हुई मूर्ति पूजा का विरोध किया और इजेबेल ने उन्हें मार डालने की धमकी दी। एलियस सिनाई पर्वत तक भाग गए और ईश्वर ने एक दिव्य दर्शन में यह दिखाया कि वह आंधी, भूकंप तथा अग्नि में नहीं बल्कि मंद समीर में विद्यमान हैं। इस प्रसंग की शिक्षा यह है
कि ईश्वर को बल प्रयोग नहीं बल्कि शांति तथा सौम्यता प्रिय है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 9, 11 से 13। पाठ का मूल सारांश है, पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति
मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर, और हमें मुक्ति प्रदान कर, और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ। संत पौलुस इस पर दुख तथा आश्चर्य प्रकट करते हैं कि यहूदी मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यहूदियों को कितने ही कृपादान मिले थे, फिर भी वह ईश्वर से विमुख हो गए थे। हमें भी बहुत से कृपादान मिले हैं, हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर से सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युगान युग तक परम धन्य ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्या 22 से 33। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी।
रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम हमेशा शोर चाहते हैं और मौन या शांति से दूर भागते हैं? इस संसार में बहुत शोरगुल्ला है। कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा वहाँ बहुत शोर मचता है। क्या हम अपने इस दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं? क्या हम मौन या शांत होकर अपने परमात्मा या ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं? आज के पाठ हमें यही बताना चाहते हैं। ईश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं कि प्रभु हमें बुला रहे हैं, वो हमें पुकारते हैं। क्या हम उस ईश्वर की आवाज़ सुन पा रहे हैं कि जहाँ नबी एलियस भाग रहा है तब प्रभु उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उससे कहते हैं कि खाओ। उसे खाने के बाद तुम्हें एक लंबी यात्रा करना है। वो 40 दिन तो यात्रा करता है, तब जाकर बस गुफा के पास जहाँ प्रभु ने उससे बुलाया है अपना दर्शन देने के लिए पहुँचता है। और नबी एलियस को जब प्रभु के दर्शन हुए हैं, आवाज़ में या भूचाल में नबी ईश्वर की उपस्थिति को या आवाज़ को सुन नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि बड़े शांत वातावरण में या मंद समीर में नबी को ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, उसके सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हैं, कि हमें शांत होना होगा, मौन धारण करना होगा। यानी कि हमारे भावों को, विचारों को, हृदय की इच्छाओं को शांत करते हुए अपने कानों को, यानी कि आंतरिक कानों से हमें सुनना होगा प्रभु की आवाज़, कि प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं, प्रभु की इच्छा क्या है। हम देखते हैं प्रभु से क्या कहते हैं। नबी को प्रभु वापस भेजते हैं, जाओ। वापस भेजने का मतलब
जैसे हमने सुसमाचार में सुना कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, डरो मत, धीरज धरो, मैं ही हूं। वैसे ही प्रभु ईश्वर यावे नबी इलियास को वापस भेज रहे हैं कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम वापस जाओ। प्रभु का वादा हमसे है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने सुसमाचार में देखा कि शिष्य लोग नाव पर जा रहे हैं, यानी कि पूरी रात्रि शिष्य लोग नाव में बैठकर नाव को ढो रहे हैं और आंधी तूफान से वे संघर्ष कर रहे हैं। और चौथे पहर जब प्रभु आते हैं तो वे प्रभु को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में जो आंधी आई है, तूफान आई है, या हमारे जीवन में जब दुख, पीड़ा, परेशानी, विपत्तियां आती है, उस समय हम भूल जाते हैं कि प्रभु ईश्वर मेरे साथ है, हमारे साथ है, हमारे बीच में निवास करते हैं। हम उन सब को देखकर डर जाते हैं और प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। वही प्रभु आज पेतरुस से कह रहे हैं। देखो वचन कहता है, जैसे ही पेतरुस चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु अपना हाथ बढ़ाते हैं, वही संभाल लेते हैं। देखते हैं जैसे ही प्रभु नाव में चढ़ते हैं, फिर क्या होता है, आंधी थम जाती है। जो लहर ऊंची ऊंची उठ रही थी शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ नाव पर आ गए हैं। कि हमारे जीवन में जब हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। कि जीवन में जो आवाज आ रही है, अशांति है, वो सब शांत हो जाता है। प्रभु ने भी अपना समय प्रार्थना में व्यतीत किया, एकांत में, अकेले में। वे जाके पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वास्तव में प्रार्थना क्या है? क्यों हमें शांत होकर मौन रूप से प्रभु के सामने समय व्यतीत करना है? हमारी प्रार्थना जो है वह उस स्वर्गीय पिता के सामने समय व्यतीत करना है। क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। कि हम जो समय प्रभु के साथ व्यतीत कर रहे हैं वह कितना प्रभु के साथ व्यतीत करने बिता रहे हैं, यानी कि वास्तव में हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं या नहीं। बीइंग विद द लॉर्ड, कि प्रभु के साथ, कि वहाँ केवल मैं और मेरा प्रभु है और कोई दूसरा नहीं है। हमारा जो आत्मीय संबंध, कि हम एक दूसरे की उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मैं आया हूँ, मैं यहाँ हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जहाँ मैं उपस्थित हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हैं। कि जहाँ प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि प्रभु मुझ में उपस्थित है। हो सकता है हमारी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे दिल को, मेरे शरीर को अपनी उपस्थिति से भर दे। और उस अनुभूति में हम ईश्वरीय कृपाओं से अपने आप को भर लेते। जैसे संत पौलुस कह रहे कि हमें ईश्वरीय कृपाओं से अपन को भरना, अपने आप को भरना है, जहाँ महसूस करना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और मैं प्रभु के साथ हूँ। आइए यीशु के सिवदान में भाग लेते हुए हम पूर्ण रूप से प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें। सच्चे दिल से हम प्रभु को पुकारें और अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए कि मेरे जीवन का संचालन प्रभु करता है। जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है और प्रभु मुझ में निवास करता है, हमारे परिवार के हर सदस्य में निवास करता है और हर व्यक्ति में हम प्रभु की उपस्थिति को देखने का पूरा प्रयास करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सरस्वतीमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र
एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, नबी एलियास की जीवन स्थिति और शिष्यों की जीवन स्थिति की भांति हम सभी की जीवन स्थिति में भी प्रभु यीशु प्रत्यक्ष रूप से ना सही परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, किंतु हम उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने मिशन कार्य को संपन्न करते हुए यीशु का अनुकरण करें और सभी क्रिस्तीय विश्वासियों का प्रेम और धार्मिकता में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने प्रत्येक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी विफलताओं एवं गलतियों के बावजूद हम प्रेम की विश्वसनीयता में विश्वास करें और उसकी दयालुता व कृपालुता पर सदैव पूर्ण भरोसा रखकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने परिवार, पास पड़ोसियों, अपनी शक्ति और पदाधिकार के प्रति निष्ठावान होने के कारण मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक बाधाओं का संघर्ष कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वे मार्गदर्शित हों और बल प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन क्रिस्तीय एवं गैर क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने को विश्वास में कभी पाते हैं कि वे अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अच्छी वर्षा, अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमें भरपूर मात्रा में वर्षा और जल प्रदान करे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब क्रिश्चियों के लिए प्रार्थना करें कि जो प्रभु के नाम में सताए जा रहे हैं, उत्पीड़ित हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे, विश्वास में दृढ़ करे और उनकी आवश्यकताओं को प्रदान करे। साथ ही साथ हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो बिना प्रभु को जाने ही प्रभु का विरोध करते हैं, कि प्रभु ईश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करे और वे सच्चे प्रभु को, सच्चे ईश्वर को जान सके, पहचान सकें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
आइए मौन रूप से अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के सम्मुख रखें कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। मौन रहते हुए और शाश्वत ईश्वर को अनुभव करें कि वह हमारे मन, हृदय, आत्मा और शरीर में उपस्थित हैं। हे अब्बा पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके क्षण भर की अनुपस्थिति में उनके शिष्य चिंतित और घबराए हुए थे। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम हमेशा प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव कर सकें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के दान सदा आनंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से जीवित किया,
उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें ये आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी दूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको पाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को अपनी आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और सगरोन का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप से चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत फ्रांसिस और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तूने अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे